Good evening, student. Today we will discuss about narration, direct and indirect speech. Already we have read about kinds of sentence. Kinds of sentence, these are 5 types. First, assertive declarative sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. 4, optative sentence. 5, exclamatory sentence. We have already done assertive sentence. हम लोगों ने पहले ही assertive sentence या declarative sentence के बारे में कंप्लीट पढ़ चुका है इसका रूल. assertive sentence जब आपको पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे उसका आइडेंटिफिकेशन, मीन्स कि कैसे पहचानेंगे हम लोग कि सेंटेंस assertive sentence का है या डिक्लेरेटिव. assertive बोलिए और डिक्लेरेटिव दोनों एक ही सेंटेंस को बोला जाता है. देखिए इसमें यही बताए थे कि assertive sentence में रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है. अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता है क्या है. देखिए यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं कामा डबल इन्वर्टेड कामा. तो कामा डबल इन्वर्टेड कामा से बाहर का जितना पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है ये पूरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है. और कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये पूरा वर्ड है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. मीन्स कि ये जो हमारा है यहाँ से दे सेड टू मी, ये पूरा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है. और हैव चिल्ड्रेन कंप्लीटेड देयर वर्क, ये रिपोर्टेड स्पीच है. तो देखिए असर्टिव सेंटेंस जब होता था तो रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे होती थी, सब्जेक्ट से. लेकिन इसमें देखिए दे सेड टू मी कामा डबल कामा हैव चिल्ड्रेन कंप्लीटेड देयर वर्क, इसमें देखिए रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से. तो देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से हुई रहेगी तो सेंटेंस हमारा कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा. और असर्टिव में किससे होती थी, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती थी. लेकिन इसमें हमारा किससे स्टार्टिंग है, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से. तो देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो या क्वेश्चन वर्ड से, दोनों ही कंडीशन में हमारा सेंटेंस कैसा रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. अब देखिए जब टेंस आप लोगों को पढ़ाए थे तो उसमें बताया था किसी का भी, जब मान लीजिए कि टेंस पढ़ाते हैं तो किसी भी टेंस का 4 टाइप्स होता था, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप. तो जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ाते थे तो स्ट्रक्चर हम लोग बोलते थे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का जो भी फॉर्म हो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. और यदि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर बोलते थे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब का जो भी फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट. तो अब देखिए यहाँ पे इसका रूल फर्स्ट है कि यदि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रहेगा तो जिस प्रकार से आप लोग असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, से टू को टेल्स में चेंज करते थे और कंजक्शन कामा डबल एंड कामा हटाकर कोई दैट का यूज करते थे, सेम उसी प्रकार अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेगा तो सेड टू जब दिया रहेगा तो सेड टू को आस्क्ड में या डिमांडेड में या रिक्वायर्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में किसी में भी चेंज कर सकते हैं. इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो आपके ऊपर जो आपकी इच्छा हो उसको रख सकते हैं. और यदि से टू दिया रहेगा तो आस्क या डिमांड या रिक्वायर तीनों में से कोई रख सकते हैं. और से टू दिया रहेगा तो आस्क, डिमांड्स और रिक्वायर्ड्स रख सकते हैं. और जब कॉमा डबल इनवर्ट कामा हटाते हैं तो देखिए एसर्टिव जब होता था तो आप लोग कामा डबल इनवर्ट कामा हटाकर कंजक्शन दैट का यूज करते थे, वो तो एसर्टिव सेंटेंस में था. लेकिन अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन हम लोग इफ़ का यूज करेंगे. तो देखिए हो गया दे, अभी बताएं यहाँ पे सेट टू यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहेगा तो सेट टू को किस में, आस्क्ड या डिमांडेड या रिक्वायर्ड में. तो देखिए हो गया दे आस्क्ड मी कामा डबल इनवर्ट कामा को हटा करके कंजक्शन इफ़ चिल. अब देखिए हेल्पिंग वर्ड से भले यहाँ पे स्टार्टिंग है लेकिन ये डायरेक्ट में स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से होता है. लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन इफ के जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए. तो इसका सब्जेक्ट चिल्ड्रेन था तो हमने चिल्ड्रेन लिख दिया. अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है. तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा. तो देखिए हैड हो जाएगा क्योंकि जब प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में जाएगा
तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही एम बी थर्ड फार्म का और हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। अब देखिए रूल नंबर सेकेंड, इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब विल फॉलोइंग चेंज। मतलब कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फॉलोइंग चेंज करते हैं। अभी बताएं सेड टू को आस्क्ड या डिमांडेड या रिक्वायर्ड में, सेड टू को आस्क या डिमांड या रिक्वायर में, सेड टू को आस्क से या डिमांड से या रिक्वायर्स में। नेक्स्ट रूल देखिए, if the reported speech started with the helping verb then we use conjunction if, but when reported speech started with question word this condition we should not use conjunction if, because question word work of conjunction मीन्स ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हुई रहेगी तब तो कंजक्शन इफ़ का यूज करेंगे, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुई रहेगी उस कंडीशन में किसी भी प्रकार के कंजक्शन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड से यदि स्टार्टिंग रहेगी तो खुद क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का कार्य करता है। तो देखिए इसमें तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड से स्टार्टिंग रहेगी रिपोर्टेड स्पीच की तो आप लोग हमेशा कंजक्शन इफ़ का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड वाला अभी आगे हम लोग उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। पहले हम लोग देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ड से हुई रहेगी। देखिए पुलकित इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है तो सेड टू को आस्क्ड में देम कंजक्शन इफ। अब उसके जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए ही। अब देखिए वाज कुकिंग द फूड, तो ये है पास्ट कंटिन्यूस में। टेंस चेंजिंग का रूल आप लोगों को बताया है तो कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड सॉरी कंजक्शन इफ़ हो गया, इफ़ के जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट ही हो गया। अब इसका टेंस चेंज किए हैं तो पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हुआ है, हैड बीन हो गया, हैड बीन कुकिंग द फूड, फुल स्टॉप। जब डायरेक्ट रहेगा तो क्वेश्चन मार्क, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो फुल स्टॉप, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे है, हेल्पिंग वर्ब से। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है तो इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग का मतलब एसर्टिव हो गया। एसर्टिव जब रहेगा तो हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम सेड टू गीता विल रोहन बी रीडिंग द बुक। इसका देखिए इनडायरेक्ट बना रहे हैं, राम आस्क्ड गीता। इसमें देखिए एसएटी में आप लोगों को एक कंडीशन था, कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट देता था कभी नहीं देता था। देखिए एक मिनट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ये पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब पूरा है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो राम है ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और जो गीता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब एसर्टिव सेंटेंस आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें कभी ऑब्जेक्ट गिवन था कभी नहीं दे रहा था, लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा देगा। तो देखिए राम आस्क्ड गीता कंजक्शन इफ। अब देखिए लिखवाए थे आप लोगों को, अभी बताएं यहाँ पे कि कंजक्शन के जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो कंजक्शन तो हो गया इफ़, अब इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए रोहन ना, तो रोहन। अब विल को वुड और बी यहाँ पे था तो वुड भी हो जाएगा। जैसे देखिए विल को लिखवाए थे वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। तो अब बाय द वे यदि विल भी दे देगा तो वुड भी, विल हैव दे देगा तो वुड हैव, विल हैव बिन दे देगा तो वुड हैव बिन में चेंज करेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे विल भी दिया था तो हमने इसको वुड भी कर दिया है, रीडिंग द बुक। अब नेक्स्ट देखिए, प्रिया सेड टू अमित कामा डबल नोट कामा डिड आई प्ले द मैच। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। अब देखिए बाकी सब तो सही है, यहाँ पे देखिए आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का। प्रोनाउन चेंजिंग जब हम पढ़ाए थे आप लोगों को तो उसमें बताए थे कि आई मी माई वी एस आवर ये सब किस पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। और जब रिपोर्टेड स्पीच में मीन्स कि इस कामा डबल नोट कामा के अंदर देखिए इसी को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोला है ना, कामा डबल नोट कामा के अंदर ये जो पूरा मतलब कि यहाँ से लगाई यहाँ तक ये जो पूरा दिया है ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या अदर वर्ड के प्लेस पे किसी भी प्लेस पे जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देगा तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये देखिए सेट से पहले जो देगा ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और टू के जस्ट बाद जो वर्ड देगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आई फर्स्ट पर्सन का, तो आई को पूरे लिख लीजिए, आई मी माई, तो आई सब्जेक्टिव केस,
मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पोसेसिव केस। तो आई फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्रिया है। तो देखिए जब सब्जेक्ट फीमेल रहेगा तो सी लेंगे, मेल रहेगा तो ही लेंगे, और जब कोई प्रोनाउन दिया रहेगा तो डायरेक्टली प्रोनाउन का ही चलाएंगे। तो प्रिया फीमेल है, इसके अकॉर्डिंग सी लेंगे, तो सी हर हर, आई से मैचिंग क्या किया सी, तो आई के प्लेस पे लिख क्या देंगे सी। तो देखिए प्रिया आस्क्ड अमित, कंजक्शन इफ, और कंजक्शन के जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो आई देखिए चेंज होकर हो क्या गया है सी, तो सी। अब देखिए डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडिफिनिट की, तो टेंस चेंजिंग जब करेंगे तो लिखवाएं कि पास्ट इंडिफिनिट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, तो सी हैड प्लेड द मैच। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गौतम सेड टू देम, कॉमा डबल एंड कॉमा, इज माई सिस्टर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो देखिए अब इसका इनडायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, तो गौतम आस्क्ड देम, यहाँ तक तो सही है। अब देखिए माई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, माई बना किससे है आई से, तो आई मी माई। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है गौतम, वहाँ पर तो प्रिया थी फीमेल थी, तो हमने सी लिया, उसका मैचिंग किया, आई से सी मिला है यहाँ पे। लेकिन इसमें देखिए माई है, आई मी माई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट यहाँ पे गौतम है, गौतम के अकॉर्डिंग हम ही लेंगे क्योंकि मेल है, तो ही हिम हिज, माई से मैचिंग क्या किया हिज, तो माई के प्लेस पे हो क्या जाएगा हिज। तो देखिए कंजक्शन इफ हो गया। अब कंजक्शन के जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, माई सिस्टर है तो उसके अकॉर्डिंग माई चेंज हो गया हिज में, हिज सिस्टर। अब देखिए इज एम आर एम बिफोर, ए प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में, तो वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। दो चार एग्जाम्पल और देख लीजिए ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट, चिल्ड्रेन सेड टू अस, डिड आई रिंग द बेल, ये भी देखिए पास्ट इंडिफिनिट में है, तो हो जाएगा चिल्ड्रेन आस्क्ड अस इफ, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखिए आई मी माई, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग और के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चिल्ड्रेन है। जब मेल था तो ही ले रहे थे हम लोग, फीमेल था तो सी ले रहे थे, लेकिन जब कोई प्लूरल नाउन प्रोनाउन देगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्रोनाउन उठाएंगे वो भी हम लोग प्लूरल का ही उठाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो अभी एग्जांपल बताया है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए प्रिया थी फीमेल थी तो उसके अकॉर्डिंग सी लिए, और प्रिया सिंगुलर नंबर है और जो सी है वो भी सिंगुलर नंबर है। यहाँ पे देखिए जो गौतम लिए हैं माई से मिला है, तो गौतम देखिए सिंगुलर नंबर है, इसका जो प्रोनाउन लिए हैं ही मी जी, ये भी सिंगुलर नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जांपल में जो आई है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हो चिल्ड्रेन सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, तो इसका जो प्रोनाउन लेंगे वो भी प्लूरल नंबर में। तो प्लूरल नंबर में थर्ड पर्सन का कोई भी ले सकते हैं, तो थर्ड पर्सन में देखिए आपका आता क्या है ही, सी, इट और दे। तो ही को ले नहीं सकते क्योंकि सिंगुलर नंबर, सी को भी नहीं ले सकते हैं सिंगुलर नंबर, इट नॉन लिविंग के लिए लगता है, बचा क्या दे जो कि प्लूरल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग अब चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग हम दे ले लेंगे। देखिए आई मी माई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस में है, अब चिल्ड्रेन के अकॉर्डिंग दे लेंगे, तो जब यहाँ पे लिखेंगे दे, देम और दियर, तो देखिए आई से मैचिंग क्या हुआ दे, तो आई के यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेन आस्क्ड अस, कंजक्शन इफ लगा दिए। अब कंजक्शन के जस्ट बाद हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो आई हो क्या गया दे। अब उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो डिड से हेड हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड लगता है तो रिंग से रंग हो गया थर्ड फॉर्म द बेल। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, अंजू सेड टू राधा, हैड यू कॉल्ड द पुलिस, तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो अंजू आस्क्ड राधा इफ हैड। अब देखिए यू सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन में आप लोगों को यही बताए थे ना, यू यू योर, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन का जो भी बताए थे आप लोगों को कि आई मी माई वी अस आवर, ये सब फर्स्ट पर्सन के थे, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जब सेकेंड पर्सन का देगा, सेकेंड पर्सन में कौन कौन यू योर, ये सब यदि देंगे तो ये सब सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, यू सब्जेक्टिव केस
यू ऑब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्टिव केस की स्पेलिंग है वही ऑब्जेक्टिव केस की भी है। दोनों में डिफरेंट क्या है पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम इसको एग्जांपल को बता रहे हैं। जैसे देखिए, राम बिट्स यू, यू रिंग द बेल। देखिए ये जो यू है सब्जेक्टिव केस भी है और ऑब्जेक्टिव केस भी है। यदि वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो क्या तो कोई दोनों में डिफरेंस है? नहीं। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन यू सब्जेक्टिव केस है और कौन यू ऑब्जेक्टिव केस है? तो देखिए, जब यू, ये देखिए एम भी है ना, तो जब एम भी के बाद यू देगा, एम भी के बाद जब यू देगा तो रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन वही यू यदि एम, यहाँ पे देखिए रिंग एम भी है, तो जब एम बी से पहले यू देगा तो किस केस में? सब्जेक्टिव केस में। और मेन वर्ब के बाद जब देगा तो ऑब्जेक्टिव केस में। मेन वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस, मेन वर्ब के बाद देगा तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है और यहीं पे वही यू जो है सब्जेक्टिव केस। स्पेलिंग के अकॉर्डिंग दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ओनली प्लेस के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। तो मेन वर्ब के बाद दिया है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और मेन वर्ब से पहले दिया है तो सब्जेक्टिव केस में। ये तो इसका आइडेंटिफिकेशन बताएं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया है प्रोनाउन यू, लिखे सॉरी, अंजू सेड टू राधा कॉमा डबल कॉमा हैड यू कॉल्ड द पुलिस। तो देखिए अंजू आस्क्ड राधा इफ, यू सेकेंड पर्सन का है, मीन्स कि यू योर। अब देखिए यहाँ पे जो लिखे हैं यू, मेन वर्ब से पहले दिया है ना कॉल्ड, ये देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले यू दिया है, तो मीन्स कि कन्फर्म है कि हमारा सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मेन वर्ब से पहले जब देगा तो सब्जेक्टिव केस, मीन्स कि यही वाला यू है हमारा। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट है राधा, फीमेल है, सी लेंगे तो देखिए सी, हर, हर, यू से क्या मिला? सी, तो यू के प्लेस पे क्या हो जाएगा? सी। तो देखिए कंजक्शन इफ, यू से हो गया सी हैड कॉल्ड द पुलिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे आस्क्ड मी इफ, यहाँ तक तो सही है। अब ओनली इस यू को चेंज कर लीजिए। देखिए यू सेकेंड पर्सन का, ए भी मेन वर्ब से पहले दिया है, ड्रंक मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब से पहले दिया है तो सब्जेक्टिव केस। तो यू योर सब्जेक्टिव केस है क्योंकि मेन वर्ब से पहले देखिए। तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग और क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी बना किससे? आई से। यहाँ पे देखिए यू योर सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और भी सब्जेक्टिव केस में क्योंकि मेन वर्ब से पहले दिया। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग और क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी बना किससे? आई से, तो आई मी माई। तो देखिए सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस वाले यू से क्या मिलेगा? आई, तो यू के प्लेस पे क्या हो गया? आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि है जो है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट परफेक्ट का हो गया हैड ड्रंक द मिल्क। थैंक यू।